तो इनके रस को बरकरार रखने के लिए, रस का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर जीवन के हर पल को जीने का जज्बा होता है, उसी आदमी को रसिया कहा जाता है। जैसे कृष्ण को रसिया कहा गया है। तो चेयरमैन साहब के रस को बरकरार रखने के लिए हम भारत के कोने कोने से, बाहर से हर रस का कवि बुलाते हैं, लेकिन लास्ट तक जाते जाते हम ये महसूस करते हैं कि मोहब्बत का जो इनका कोटा है वो लास्ट तक पूरा नहीं होता है। तो उस कोटा को पूरा करने के लिए हमने एक बहुत बड़ी खूबसूरत सी कवित्री बुलाई है। हालांकि वो दिल्ली की कवित्री है। और हाँ, अच्छा, तो मतलब ये देखो, ये दिल्ली की लड़कियां हैं। भूख डाली सब कमाई जिसके मेकअप सेंट में, सब कमाई जिसके मेकअप सेंट में, बेचकर घरबार सारा रह रहे हैं टेंट में। दिल्ली की लड़कियों सुनना, खुशबू रह रहे हैं टेंट में। और वही लड़की कल मिली थी एक नए लड़के के साथ, गोलगप्पे खा रही थी एसी रेस्टोरेंट में। तो यहाँ की मोहब्बत थोड़ी अलग है, इसको तो आप समझ ही लो। मैं चाहता ये हूं कि अब हमारे पास 3 कवि शेष हैं। आपकी भुजाओं को, आपके जो रोम रोम को प्रफुल्लित करने के लिए मनवीर मधुर की ओजस्वी कविता, और आपको अंत में हंसाते हंसाते आपके पेट में गुदगुदी करने के लिए प्रताप फौजदार। और जिनके अंदर अभी भी मोहब्बत का बुलबुला थोड़ा सा फूटने को बचा है, उस बुलबुले को फोड़ने के लिए हमारे पास बहुत ही प्यारी कवित्री, सुंदर कवित्री। और सुंदर उंदर तो क्या है, चेयरमैन साहब के लिए तो गोरी हो बस। भाई बोले यार हमारा मतलब कंट्राडिक्शन होना चाहिए। तो क्या जोड़ा बुलाया है सर। एक तरफ आप हैं, खुशबू जब पैदा हुई थी तो इसकी मम्मी ने इसके काला टीका लगाया था। चेयरमैन जब साहब पैदा हुए थे तो इनकी माताजी ने इनके आटा का सफेद टीका लगाया था। अद्भुत हैं दोनों। तो खुशबू, अब बेटी हो, हमारे चेयरमैन साहब आपको कैसे लग रहे हैं? नहीं आप सच बता रहा हूँ, जितनी बेकरारी आपको है उससे 3 गुना ज्यादा इसको है। तो मैं अब वादा क्यों बनूं, आप लोग कहेंगे जब बीच में खड़ा है। तो मैं सीधे सीधे खुशबू शर्मा को बुला रहा हूँ। बहुत जोरदार तालियों से इसे बुलाइए। बहुत बहुत आभार। माँ शारदे को नमन करती हूँ, पावन मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ, और मेरे आने पर आप सबने जो घनघोर तालियां बजाई हैं, इसके लिए मेरी 7 पुश्तें आप सबकी आभारी रहेंगी, इसके लिए भी बहुत आपको बहुत प्रणाम करती हूँ। ये हुई कुछ बात। ये वो धरती है जहां पर इस पूरे इलाके में महाभारत की वो घटना घटित हुई थी, पूरा महाभारत जहां रचा गया था। मैं तो गलतफहमी के साथ आई थी यहाँ। प्रताप दादू, यहाँ पर मुरली बजाते हुए कान्हा स्वरूप मुझे दिखाई दिए। मैं तो इस गलतफहमी में आई थी कि इस धरती पर कृष्ण जी ने सिर्फ लठ ही बजाया होगा, लेकिन यहाँ तो मुरली बजाने वाले कान्हा भी मिले। एक बार जोरदार तालियां जरा आदरणीय चेयरमैन साहब के लिए बजा दीजिए। मैं बहुत बहुत वंदन सर आपका करती हूँ। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ सर, मैंने पहली बार ऐसा कोई शख्स देखा है, ऐसा बल्कि शख्स नहीं, आप अपने आप में एक शख्सियत है कि जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन भी किया। सुबह से नहीं बल्कि न जाने कितने दिनों से इस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही होंगी, और आज भी पूरे दिन में, रात के इस वक्त तक भी आपकी और हमारी एनर्जी में कमी आ गई है, लेकिन सर की एनर्जी में कमी नहीं आई। मैं चाहती हूँ पूरा सदन एक बार आदरणीय सर के लिए तालियां बजाए। सर बहुत सल्यूट करती हूँ। और क्या खूबसूरत दिल के मालिक आप हैं। आपको देखकर ये अंदाजा वाकई हमें हो गया
कि जिस इंसान के भीतर इतना प्रेम है वो अपने इस सदन में आने वाले बच्चों के भीतर कितना प्रेम भरता होगा, ये कहने की बात नहीं है। प्रणाम करती हूँ आप सबको, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों को, तमाम प्रणम्य लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं 4 पंक्तियों से आप सबकी आज्ञा के साथ आज इस सदन में, इस प्रांगण में, इस जगह पर सर लाखों लोग उपस्थित हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और लाखों लोग पर सर इसलिए मुस्कुराए क्योंकि उन्हें लगा खुशबू ने गिनती बताने में गलती कर दी, यहाँ तो लाखों लोग नहीं हैं। लेकिन भगवान की कसम, जिस प्रांगण में 3-3 सरदार बैठे हो तो एक-एक सरदार सवा-सवा लाख के बराबर होता है, तो ये संख्या अपने आप बढ़ के लाखों में पहुंच जाती है। मैं आप सबको नमन। बहुत बढ़िया। आइए 4 पंक्तियों से अब तक मैं, जिन्होंने ताली नहीं बजाई, जिन्होंने साथ नहीं दिया, बहुत सी बातें हुई, प्रेम को लेकर बात हुई, हंसी की बात हुई, लेकिन एक जरा सी बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। खुशबू शर्मा सर उस कवियत्री का नाम है जो शायरी में प्रेम मोहब्बत की बात जरूर करती है, लेकिन खुशबू शर्मा वो प्रेम पढ़ती और लिखती है जिसे एक बेटा अपने पिता के साथ और एक भाई अपनी बहन के साथ बैठकर सुन सकता हो। ऐसा श्रृंगार, ऐसा प्रेम में गाती हूँ, ऐसा प्रेम में लिखती हूँ। आइए 4 पंक्तियां, क्योंकि आज का ये दिन कितना खास है और हम जिस प्रांगण में, जिस विद्यालय में उपस्थित हैं, इसे मां शारदे का विद्यालय कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है। तब मैं 4 पंक्तियां उन तमाम गुरुओं के नाम करती हूँ, चाहे वो माता पिता के स्वरूप, जिनके आशीर्वाद को पाने के लिए आज तक आप ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। ईश्वर आपको दीर्घायु और शतायु करे सर। ऐसे दौर में जब भाई भाई की खुशी नहीं देख सकता, ऐसे दौर में आपने लोगों के आनंद के लिए अपने माता पिता की याद में ये कार्यक्रम सजाया। इस पर घनघोर तालियां सर के लिए होनी चाहिए। ये एक ऐसा संस्कार है जो शब्दों में बयान नहीं किया जाएगा, बल्कि सर ने अपने कर्मों से ये बता दिया कि अगर अपने माता पिता से प्रेम करो तो सिर्फ जीते जी नहीं, बल्कि धरती से आकाश तक भी अगर वो यात्रा करें तो आपका प्रेम उनके साथ तक यात्रा करना चाहिए। आइए 4 पंक्तियां ऐसे गुरु के नाम करती हूँ स्वागत। जिनमें तमाम स्वरूप हैं। ऐसे टीचर्स के नाम करती हूँ जो सुबह अपने घर के सारे काम को खत्म करके सिर्फ आपको संस्कार देने आते हैं। उन अभिभावकों के नाम करती हूँ जो अपने बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं। और अब तालियां मुखर हो जाएं, क्योंकि मैं ये 4 पंक्तियां यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों के नाम करती हूँ। बच्चे की ओर से मैं अपने माता पिता को भी समर्पित करती हूँ, गुरुओं को समर्पित करती हूँ। सुनेगा सर, आप भी जरा सा हाथ खोल लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत देर से आपके हाथ बंधे हुए हैं, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे आप जिल्ले इलाही हैं और मुझे अनारकली समझ रहे हैं। वाह। आइए जरा सा माहौल बना लीजिए। मैं जानती हूँ समय की अपनी सीमाएं हैं, 8:30 बज चुके हैं। आप हमें मनवीर मधुर जी को और उसके बाद हास्य के हिमालय यानी आदरणीय प्रताप फौजदार जी तक का सफर तय करना है। तो आप मुझे बहुत सोच समझकर काव्य पाठ करना है, क्योंकि मैं जिस क्रम में हूँ वहां ऐसी कोई बात ना हो जाए कि लोग ये कहें कि खुशबू आई थी लेकिन उसने ऐसी बात कही शुरू पढ़ो कि हमें अच्छा नहीं पढ़ो लगा। मन आइए से क्या मन कहती हूँ, से सुनेगा। विद्या का परांगण, अभिभावक, टीचर्स, गुरुजन, मंच पर तमाम हमारे बड़े लोग, और ये पंक्तियां कि गुरु का ध्यान समंदर खंगाल सकता है। बच्चों, अपने गुरुओं की इज्जत करना और कैसे करना ये पंक्तियों में बताती हूँ सर, सुनिएगा। कि गुरु का ध्यान समंदर खंगाल सकता है, मुसीबतों से वो खुद को निकाल सकता है, जिसे यकीन हो अपने गुरु की वाणी पर, जिसे यकीन हो अपने गुरु की वाणी पर, जमी की तह से वो सूरज निकाल सकता है। ज्यादा तालियों की उम्मीद थी मुझे आपसे। वाह। बहुत भाई, बहुत भाई, बहुत बहुत आभार। मैं और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। बहुत वाह वाह। सर ने कहा 2.5 लाख, मुझे लगा बड़े दिल वाले हैं, शायद मेरा पेमेंट बता रहे हैं, वाह। लेकिन प्रणाम करती हूँ सर। कई बात, कोई बात नहीं,
गलतफहमी सिर्फ आप ही को अकेले नहीं होती, हमें भी कई बार हो जाती है। लेकिन आपकी गलतफहमियां अलग तरीके की हैं, हमारी गलतफहमियां अलग तरीके की हैं। आइए 4 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ। मैंने कहा कि ऐसा व्यक्तित्व मैंने कभी नहीं देखा जैसे आप हैं, तो ये 4 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, सुनेगा। लेकिन आप सबका साथ चाहती हूँ कि शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में, वहां करो भाई खुल के जरा सा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये बताओ कि हरियाणा में लठी नहीं बजते, तालियां भी बजती हैं। तो जरा जोरदार अच्छी शायरी पर आवाह करके बताइए कि शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में तू बसा आके दिल की मूरत में, देख के तुझको कुछ नहीं देखूं, कुछ तो है यार तेरी सूरत में, कुछ तो है यार तेरी सूरत में। और यहाँ बैठे तमाम उन अच्छे लोगों के लिए जो अच्छी शायरी पर अच्छी दाद दे रहे हैं, हमारे मंच पर भी तमाम अच्छे लोगों की उपस्थिति तब कहती है, सुनेगा कि एक मुद्दत से है जो सीने में। सर आपको भी मैं बहुत देर से देख रही हूँ, आप भी बिल्कुल खामोश बैठते हैं, और जब भी मेरी किसी बात पर आपको हंसी आती है या ताली बजाना होता है, आप पहले भाभी जी की तरफ देखते हैं, फिर वो इशारा करती है, फिर आप ताली बजाते हैं। आप बेफिक्र रहिए, जब तक मैं यहाँ हूँ भाभी जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप खुलकर ताली बजाइए, खुद कल एंजॉय कीजिए, लेकिन मेरे जाने के बाद भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। आइए क्या कहती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनेगा कि एक मुद्दत से है जो सीने में, वो छुपी आरज़ू उभारूंगी, मैं नजर तो तेरी उतार चुकी, अब तेरी आरती उतारूंगी, बहुत सुंदर। अब तेरी आरती उतारूंगी। क्या वादा आप सबसे चाहती हूँ, सुनिएगा। आपका साथ क्यों जरूरी है हम कवियों के लिए, क्यों हम बार बार बीच में कहते हैं कि तालियां बजाइए, साथ दीजिए। कभी आदरणीय स्वर्गीय कुंवर बेचैन साहब ने कहा था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। वाह। आइए 4 पंक्तियों में क्या वादा आपसे चाहती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि उम्र भर की खुशी नहीं खोना, पास आके जुदा नहीं होना, रूठ जाना भले ही तुम मुझसे, पर कभी बेवफा नहीं होना, बढ़िया, वाह। पर कभी बेवफा नहीं होना। और चाक जख्मों को सी रही हूँ मैं, गम के अश्कों को पी रही हूँ मैं, सच बता क्या तू जानता ही नहीं, बिन तेरे कैसे जी रही हूँ मैं। तालियां बजाइए। आत्मनिर्भर भारत है, अपना काम खुद ही करवाना पड़ता है। आइए 4 पंक्तियां, मैं सिर्फ गिनती के 5 मुक्तक आपके बीच में पढ़ूंगी, लेकिन मैं दावा करती हूँ कि इन मुक्तक पर आपकी भागीदारी, आपका आशीष मुझ तक पहुंचेगा। हेलो, क्या हेलो। कहते हो, सुने। मैडम बच्चों पे थोड़ा सा, बच्चे तालियां नहीं बजा रहे हैं। वो कहा है कि दौरे तरक्की भी, हेलो मैम, खुशबू मैम, आइए आइए, ये दौरे तरक्की भी आफत की निशानी है। ये दौरे, हाँ जी खुर्शीद सर जनाब, ये दौरे तरक्की भी आफत की निशानी है। अरे बच्चों पे बुढ़ापा है और बूढ़ों पे हाय जवानी है। हाय बहुत बढ़िया, वाह वाह। सर, जिंदाबाद। सर धन्य हो गए आपके दर्शन करके। सिर्फ 4 पंक्तियां आपके नाम करना चाहती हूँ। मैंने बहुत अगर- कोशिश की अच्छा अच्छा पढ़ के आप सुधर जाएं, लेकिन कोई आसार नहीं ऐसे लगते हैं। आप वही सुनकर मानेंगे जो आपको सुनना है। बहुत तो अगर आपकी इजाजत हो तो जवाब दे दूं? नहीं, ऐसे हाँ से नहीं होता, तालियां बजानी पड़ती हैं जोर। बहुत बढ़िया। तो मैं 2 मुक्तक पढ़ती हूँ, सर सुनिएगा कि खुद को आबाद कर दिया मैंने, वहां करो भाई। बहुत हाँ, कि खुद को आबाद कर दिया मैंने, दिल को नाशाद कर दिया मैंने, तेरी यादों के सब परिंदों को
आज आजाद कर दिया मैंने। और चैन ना पड़ा हो तो चार पंक्तियां और। हालांकि आपके बाल काले हैं, लेकिन पता मुझे भी है, भाभी जी ने बताया था कि खुशबू गलतफहमी में मत आना, ये डाई करके आते हैं। सही कहा था ना? हाँ बिल्कुल, भाभी नहीं बताई मुझे बात, भगवान की कसम झूठ नहीं बोल रही। और भाभी जी चार पंक्तियां मैं आपकी ओर से अब मैं जरूर इन्हें समर्पित कर दूं, फिर अच्छे काम के चार मुक्तक पढ़ूंगी। सुनिएगा कि दाग दिल के मिटा दिए मैंने, झूठे वादे भुला दिए मैंने, अब भी तेरी हूँ वहम है तेरा, तेरे खत भी जला दिए मैंने। पढ़ा चैन? क्या और पढ़ूं? और पढ़ दूं कि गोरे बालों को ना बदनाम कीजिए बाबा, आप भगवान का ही नाम लीजिए बाबा, और प्यार का भूत जो इस उम्र में चढ़ा तुम पर, किसी बुढ़िया का हाथ थाम लीजिए बाबा। बहुत बढ़िया। आइए माफी के साथ पढ़ती हूँ और क्या कहते हैं सुनिएगा। चार पंक्तियां, क्योंकि ये परिवार यहाँ बैठा है, ये जो विद्यालय होता है ये एक परिवार होता है, और परिवार की क्या अहमियत है ये हम शहरों में रहने वाले लोगों से ज्यादा हम इस तरह के कस्बों में और छोटे शहरों में रहने वाले लोग समझते हैं। तब कहते हो सुनेगा सुनेगा कि निरंतर चलते रहना जिंदगी का सार होता है, नहीं ताली बजाई तो यही मैं गाती रहूंगी। निरंतर चलते रहना जिंदगी का सार होता है, निरंतर चलते रहना जिंदगी का सार होता है, निरंतर चलते रहना जिंदगी का सार होता है, सदा हिम्मत की नौका से ही दरिया पार होता है, सदा हिम्मत की नौका से ही दरिया पार होता है, भले ही लाख मुश्किल हो या फिर हो काले अंधियारे, भले ही लाख मुश्किल हो या फिर हो काले अंधियारे, निभाए साथ सुख दुख में वही परिवार होता है, निभाए साथ सुख दुख में वही परिवार होता है, निभाए साथ सुख दुख में। तालियां बजाइए। बहुत अच्छे खुशबू। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, और वो चार पंक्तियां इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि जिस सदन में मैं हूँ यहाँ बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है, पत्नी भी है, तमाम महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं। सर आपकी अगवानी में, मंच पर बड़े कवियों की अगवानी में चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। सुनेगा। हरियाणा वो धरती जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया कि बेटी को बचाना बेहद जरूरी है, लेकिन हरियाणा वही धरती है जहाँ की बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीतकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। सौभाग्यशाली हैं हम, आज के इस धरती पर हम आ पहुंचे हैं। चार पंक्तियां अपनी ओर से समाज को समर्पित करती हूँ। जो लोग बेटियों पर, लड़कियों पर तंज कसते हैं, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, नई उम्र की बच्चियां बैठी हैं, मैं चार पंक्तियां आपकी अदालत में पढ़ रही हूँ और आपकी वकील बन के बात कर रही हूँ। मुझे बताइएगा, मेरी माओ का आशीर्वाद, मेरी बहनों का साथ मिले। सुनिएगा कि रिश्तों की चिकनी राहों पर पांव जमा कर चलना होगा, रिश्तों की चिकनी राहों पर पांव जमा कर चलना होगा, एक दूजे की उम्मीदों के सांचे में भी ढलना होगा, औरत हूं तो क्या इस खातिर मैं ही दूंगी अग्नि परीक्षा, मुझ में सीता ढूंढने वाले राम तुझे भी बनना होगा। वाह 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 वाह। कि मुझ में सीता ढूंढने वाले राम तुझे भी बनना होगा। और मेरे ये दो मुक्तक जो मेरे अत्यंत प्रिय है और जिन्होंने मेरी पहचान बनाई, मैं अपनी बेटियों को सौंपती हूँ, अपनी बहनों को सौंपती हूँ। सुनेगा, घर से चलें आंखों में सपने लेकर चलते हैं, लेकिन अपने माँ बाप का सिर सदैव ऊंचा रहे, ऐसे कर्म करना भी जरूरी है, कामयाब होना भी जरूरी है। तब पढ़ती हूँ। सुनिएगा कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, सिर्फ 2 मिनट की खामोशी आपसे चाहती हूँ, क्योंकि कविता कान और ध्यान दोनों मांगती है। इस मंच से संस्कार की बात होना जरूरी है। तब पढ़ती हूँ कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं, कि सोने और चांदी के गहने भी नहीं देखती मैं, इस कदर कीमती कपड़े भी नहीं देखती मैं, अपने माँ बाप की आंखों से उड़ा दूं नींदे, इतने उलझे हुए
सपने भी नहीं देखती मैं। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, भाई बहुत कि अपने बहुत आभार कि अपने बहुत माँ बढ़िया, बाप की बहुत बहुत आंखों से उड़ा दूं नींदें, इतने उलझे हुए सपने भी नहीं देखती मैं। और 4 पंक्तियां जिसमें 2 शब्द आएंगे माता जी, जिसमें जफाएं बेवफाई को कहते हैं और पाकीज़ा पवित्र को कहते हैं, तब पढ़ती हूँ कि मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की। मेरे तमाम पिता तुल्य लोग यहाँ बैठे हैं कि मैं हूँ एक फूल पाकीज़ा, मैं खुशबू हूँ वफाओं की, नहीं परवाह अब मुझको ज़माने की जफ़ाओं की, और मुझे नापाक नज़रें इसलिए भी छू नहीं सकती, मेरे सर पे है एक चादर मेरी माँ की दुआओं की। बहुत बढ़िया, वाह वाह, हम हेलो मैम, याद है तो ले हम हम दुश्मनों को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। हम दुश्मनों को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। अरे हाथ से छूते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। क्या बात है हाथ से छूते नहीं, सर, नजरों से गिरा। जिंदाबाद सर। एक एक माला ये हम कवियों की ओर से, भाई तालियां आगे से पीछे तक जोरदार होनी चाहिए। सर ने अभी तक सबका स्वागत सत्कार सम्मान प्रेम सब कुछ लुटाया है, हम कवियों के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं सर। बहुत वाह, बहुत 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 फूल खुशबू में फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है। हाँ, फूल बनकर गाना मुस्कुराना जिंदगी है, और मुस्कुराकर गम बुलाना जिंदगी जिंदगी है। अरे जीत कर भी खुश हुए तो क्या हुए, हाय हाय, जीत कर भी खुश हुए तो क्या हुए, हार कर खुशियां मनाना। क्या बात है, क्या बात है। और 4 पंक्तियां इसी बात पर आपने कहा, हार की बात की। जी सर, आप कुछ कह रहे थे। बहुत बढ़िया, वाह वाह, चिंता मत करो भाभी जी, मैंने पहनाई नहीं, सिर्फ दी है। भगवान जाने कौन सी ऐसी ललक है जो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन इश्क में नाकामी की आपने बात की, तो सरेआम इश्क की 4 पंक्तियां मैं आपके नाम और कर देती हूँ, सुनिएगा। लेकिन सिर्फ सुनिएगा, अमल मत कीजिएगा। तब क्या कहती हूँ, सुनिएगा। ये इश्क ये आम कर दिया तूने, तब से सरेआम माला दे तारीफें कर न जाने क्या क्या प्रपंच रचनी है, लेकिन आपकी तालियां बजाएंगे अगर मैंने सही जवाब दे दिया हो तो। कि इश्क ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने, इश्क ये आम कर दिया तूने, मुझको बदनाम कर दिया तूने, छीन कर हर खुशी मोहब्बत की, हम मेरे नाम कर दिया तूने, और एक अजब काम करके देखेंगे, सुनिएगा, कि एक अजब काम करके देखेंगे, आपको आम करके देखेंगे, जीत तो हो चुकी मोहब्बत में, खुद को नाकाम करके देखेंगे। अब भगवान के लिए अब मान जाओ, क्योंकि टाइम मांगे जा रहा है। अब ये 2 कवि बेचारे और है, वरना कह देंगे कि ये तो लोग नहीं। लेकिन आप मानेंगे कैसी है 4 पंक्तियां। अब इससे ज्यादा भगवान की कसम खा सकते हैं। और क्या ही कह रही हूँ, जलील कर रही हूँ सरेआम, तब नहीं मान रहे। लेकिन मैं माफी के साथ कहती हूँ, ये सब हंसने हंसाने की बात है। हमारे बहुत ही प्रणम्य बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक आदरणीय सैनी जी तब कहती हूँ, सुनेगा, कि यदि आप चाहते हैं रिश्ता बनाना, आय हाय हुई काम की बात, चेहरे पे नूर आ गया, फोन रख दिया, पूरी तो सुन लो पहले। कि यदि आप चाहते हैं रिश्ता बनाना, तो मुश्किल नहीं है हमें भी मनाना, है ख्वाहिश बंधे ऐसे बंधन में हम भी, तू राखी के बंधन को भैया निभाना। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोल साचे दरबार की। आइए 2 मुक्तक विशेष पढ़ती हूँ, और अब आपसे इजाजत चाहती हूँ, लेकिन वो क्या मुक्तक है, सुनिएगा। बेटियों, माओ, मेरी बहनों, तैयार रहना तालियों के साथ, और तमाम बड़े लोग हैं बुजुर्ग, तब कहती हूँ, सुनेगा। नारियों की बात इस धरती से होना, इस मंच से होना, इस देश से होना जरूरी है।
क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा सिंदूरी ऑपरेशन था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2 बेटियों को इस लायक समझा, उनके कांधों को मजबूत समझा, तब ये पंक्तियां सामने आई। क्या कहते हो सुनेगा, लेकिन ताली बजेंगी तो अच्छा लगेगा। कि है क्या अस्तित्व नारी का, ये हम सबको बताएंगे। नारियों की ताकत क्या है, ये गली गली में गाती बताती घूम रही हूँ। आपका साथ नहीं मिलेगा तो ये पुरुष समाज कहेगा कुछ भी गालो खुशबू, तालियां महिलाओं ने नहीं बजाई। हम तो पहले से ही कहते हैं कि एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन है। अब जरा तालियां जोरदार बजा दीजिए मेरी बहनों। कि है क्या अस्तित्व नारी का, ये हम सबको बताएंगे। है क्या अस्तित्व नारी का, ये हम सबको बताएंगे। जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे। जलाएंगे जो हम चूल्हा तो रॉकेट भी उड़ाएंगे। समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले। समझते हैं हमें कमजोर जो वो बात ये सुन ले। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। धरेंगे रूप दुर्गा का तो दुश्मन को हराएंगे। और चलते चलते एक आखिरी मुक्तक पढ़ती हूँ। हमारी प्रधानाचार्य मैडम भी मंच तक आ रही हैं, और ये बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी बहन, हमारी माँ, हमारे गुरु स्वरूपा मैडम का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बहुत आभार। और आइए, बहुत प्रेम, बहुत स्नेह आप सबने दिया, लेकिन 4 पंक्तियां और उसके बाद आप सबसे ज़हमत तमाम इजाजत चाहती हूँ। लेकिन अब ये अंतिम मुक्तक जो है मेरा, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और वो क्या है, उससे पहले 4 पंक्तियां सर और, जो लड़कियों को कमजोर समझते हैं, जैसे मैंने कहा कि तूफानी लहरों के आगे अड़ना सीख लिया हमने। सुनिएगा, बेटियों के अस्तित्व की बात कर रही हूँ कि तूफानी लहरों के आगे अड़ना सीख लिया हमने। अपने हक की खातिर सबसे लड़ना सीख लिया हमने। और चाहे सारे पंख कतर दो, चाहे बेड़ी पहना दो, हिम्मत और मेहनत के बल पर उड़ना सीख लिया हमने। आइए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और आपसे इजाजत चाहती हूँ, सुनेगा। प्रथम पंक्ति, इन पंक्तियों में बैठे हुए तमाम गुरुजनों के नाम करती हूँ। दूसरी पंक्ति परमपिता ईश्वर के नाम करती हूँ, सुनिएगा। कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय। सर आपके लिए प्रथम पंक्ति सुनेगा, जरा मुखर हो जाइए। विदाई का मुक्तक कैसे सुनते हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। कि मानवता का पाठ पढ़ाए ऐसे ज्ञाता की जय जय। जिसने इज्जत शोहरत बख्शी भाग्य विधाता की जय जय। और इस धरती पर जन्म लिया तो जीवन मेरा धन्य हुआ। आओ हम सब मिलकर बोले भारत माता की जय जय। आओ हम सब